हेलो दोस्तों, मैं देव स्वागत करता हूं सबका इस वीडियो में। 10th क्लास के चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं। अब तक हम चैप्टर नंबर 6 में 6.1 और 6.2 के विद एग्जांपल सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सके हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक सब कुछ समझ में आया होगा। अब हम 6.3 की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो उससे पहले त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी के नियम जान लेते हैं कि त्रिभुज ये दो त्रिभुज समरूप कब कब होते हैं, उनकी कंडीशंस क्या क्या होती है। वैसे मैंने जब शुरुआत में बताया था कि दो त्रिभुज समरूप हो सकते हैं यदि उनकी संगत कोण बराबर हो या फिर उनकी संगत भुजाओं का अनुपात कैसा हो, बराबर होता है। उसके अलावा कुछ नियम होते हैं, वो मैं बताता हूँ कौन कौन से नियम होते हैं। आइए देखते हैं। तो दो त्रिभुज समरूप कब हो सकते हैं? नंबर एक होता है उनके संगत कोण बराबर हो। संगत कोण बराबर हो, और इसमें ही इसका सेकंड पार्ट होता है संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। संगत भुजाओं का अनुपात अनुपात बराबर हो। ये हम पहले भी बता चुके हैं। दो त्रिभुज समरूप तब होते हैं जब उनके संगत कोण बराबर हो या फिर संगत भुजाओं का अनुपात कैसा हो, समान हो। लेकिन इसके अलावा जैसे कि अगर हमारे दो त्रिभुज दे रखे हैं तो इनकी कसौटी के नियम किस प्रकार से लगते हैं। मान के चलो ये दो ट्राइंगल दे रखे, एक और ट्राइंगल ये रहा, जैसे कि ए बी एंड देन सी, और ये पी, ये क्यू और ये आर। ये एंगल 60 डिग्री का है, ये एंगल कितना है, 40 डिग्री का है, और ये एंगल कितना हो जाएगा, 80 डिग्री का मान लीजिए। मैं इसे थोड़ा ज्यादा करता हूँ। ये 70 डिग्री का हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 60 70 130, ये 50। और इसी प्रकार ये भी 60, और ये भी कितना 70, और ये भी कितना हो जाएगा 50। इस तरीके से अगर कोई ट्राइंगल दे रखे और ये पूछ रहे हैं कि ये समरूप है या नहीं है, तो संगत कोण, तो इस तरीके से हम नियम लगाते हैं। तो देखो, एंगल ए किसके बराबर, एंगल पी के हो गया, एंगल बी किसके बराबर, क्यू के हो गया, एंगल सी किसके बराबर हो गया, एंगल आर के हो गया। तो इस तरीके से जब नियम लगते हैं तो वो नियम क्या लगते हैं, वो पहला नियम ये होता है कि एंगल एंगल एंगल, यानी कोण 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 नियम से। तो पहला नियम क्या होता है हमारा, कोण कोण कोण। यदि तीनों कोण बराबर हो जाते हैं, यदि दो त्रिभुज हमें दे रखे हैं और इनके तीनों कोण हमें इक्वल दिखाई देते हैं, तो हम कह सकते हैं एंगल 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 नियम से ये दोनों कैसे त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है। नंबर दो, एक होता है एस ए एस, यानी भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा नियम से। यानी दो त्रिभुज तब भी समरूप हो सकते हैं जब उनकी दो तो भुजाएं और तथा एक एंगल आपस में क्या होता है, जब ये नियम फॉलो होगा तब क्या क्या हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाते हैं। नंबर तीन नियम होता है एक साइड साइड साइड, यानी भुजा 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 नियम से। इसका मतलब ये होता है यदि दोनों त्रिभुजों की तीनों साइड्स बराबर हो जाती हैं तो हम कह सकते हैं दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होते हैं। इसके अलावा एक चौथा नियम आता है एंगल एंगल नियम, यानी कोण कोण नियम, कोण कोण नियम से। ये एंगल ये कह दिए, ये मतलब ये जो नियम ये कहता है कि दो त्रिभुज आपको दे रखे हैं और उसे आप समरूप सिद्ध करना है। यदि दोनों त्रिभुजों के अगर कोई भी दो एंगल समान हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं वो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। तो हमारी समरूपता की कसौटी के जो नियम हमारे आते हैं, संगत कोण बराबर होने चाहिए और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, ये हम पहले बता चुके हैं समरूप के लिए। लेकिन एक्सटर्नल नियम त्रिभुज के नियम क्या होते हैं, यदि तीनों एंगल बराबर होते हैं तब क्या कहलाएंगे, वो तब क्या कहलाएंगे, दोनों त्रिभुज समरूप कहलाएंगे। यदि दो भुजा और एक एंगल बराबर हो जाता है तब क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। तीनों तीनों भुजाएं बराबर हो तब भी एंगल समरूप कहलाएंगे, और एंगल एंगल होने पर भी त्रिभुज क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाते हैं। आई होप आप लोगों को समरूपता की कसौटी के नियम समझ में आए होंगे। इसके बाद में इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उस पर वर्क करते हैं।
हाँ तो फ्रेंड, अब चैप्टर नंबर 6.3 का क्वेश्चन नंबर बस बताइए कि दी गई आकृति में समरूप है या नहीं है। इसे इसने ऐसे बोला था, बहुत लेंथी क्वेश्चन था, मैंने यही लिखा है कि समरूप है या नहीं है, अभी प्रूफ करके बता देंगे। तो देखिए कैसे करते हैं सॉल्यूशन, हल करेंगे। त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में, अब सबको दिखाई दे रहा है कि ए बी सी ये रहा, पी क्यू आर ये रहा, तो एंगल ए किसके बराबर है, एंगल पी के बराबर है। तो एंगल ए बराबर किसके हो जाएगा, एंगल पी कितना डिग्री है, 60 डिग्री। एंगल जो बी है वो किसके बराबर दिख रहा है, एंगल क्यू के बराबर दिख रहा है, कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। तो एंगल ई बराबर किसके है, एंगल आर के है, कितना दिख रहा है, 40 डिग्री। तो तीनों में ये एंगल आपस में बराबर हो गए, तो हम क्या कहेंगे, एंगल 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 नियम से, यानी तीनों भुजा यानी कोण 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 नियम से, तो क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज किसके, पी क्यू आर के। यही हमें सिद्ध करना था, इसमें ये बताना था कि दो त्रिभुज दे रखे हैं तो वो कौन से नियम से समरूप है। तो हमें दिख रहा है एंगल ए किसके बराबर है, पी के बराबर, एंगल बी क्यू के बराबर, एंगल सी किसके बराबर है, एंगल सी किसके बराबर है, आर के बराबर है। सिद्ध कर दिया, ए नियम लगा दिया समरूपता से। तो ए नियम, या फिर आप लिख सकते हो ए समरूपता से, समरूपता से। तो कैसे कह सकते हो कि ए बी सी समरूप है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। ये किसका साइन है, समरूप का साइन होता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो सेकंड क्वेश्चन है उस पर वर्क कर। हाँ तो फ्रेंड्स, अब इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें दो ट्राइंगल दे रखे हैं, एबीसी और पी क्यू आर दे रखे हैं, जिसमें कि ए बी भुजा 2 सेमी की दे रखी है, बीसी 2.5 की दे रखी है, और ए सी कितनी दे रखी है, 3 की। इसी प्रकार पी क्यू आर में क्यू पी क्यू कितनी, 6 की, क्यू आर 4 की, और पी आर कितने 5 सेंटीमीटर की दे रखी है। अब हमारे पास में कोई एंगल तो है नहीं है, अब एंगल नहीं है तो हम भुजाओं के अनुपात को ही देखेंगे। अगर भुजाओं का अनुपात समान आ जाता है तो कहेंगे कि त्रिभुज समरूप है, वरना नहीं है। तो देखो देखते हैं, तो ए बी त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर से, तो ए बी बट्टे में ए बी क्यू आर, तो कितना हो जाएगा, 2/4 बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 आ गया, सही है। अब ए सी बट्टे में पी क्यू, ए सी बट्टे में कितना है, पी क्यू, ए सी का मान कितना है 3, पी क्यू का मान कितना है 6, तो कितना हो जाएगा 1/2, ये भी आ गया। दो की टेबल 3 एकम 3 और 3 दूना 6 हो जाएगा। अब कौन रह गया, बी सी अपॉन कितना हो जाएगा, पी आर। तो बीसी का मान कितना है 2.5, पी आर का मान कितना है 5। सॉल्व करते हैं तो 2.5 अपॉन कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा 1/2, यानी तीनों भुजाओं का अनुपात कैसा आ रहा है, समान। इसलिए क्या कहेंगे कि ए बी, इधर लिख देता हूं यहां पर, इसलिए ए बी बट्टे में क्यू आर बराबर ए सी बट्टे में पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन पी आर। दोनों इक्वल हैं तो कौन से नियम से, एस 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 समरूपता से, समरूपता से कहेंगे कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। बस हो गया, तीनों भुजाओं का अनुपात हमने लिखा था, पहला पहला नियम लिखाया था, यदि भुजाओं का अनुपात समान है तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। तो हमने तीनों भुजाओं का अनुपात देख लिया, अनुपात देखते हमें पता चल गया तीनों भुजाओं का अनुपात समान आ रहा है, इसलिए दोनों त्रिभुज कैसे है, समरूप है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, उस पर वर्क करते हैं। अब आपका थर्ड क्वेश्चन जो दे रखा है, पहले क्वेश्चन का थर्ड पार्ट दे रखा है वो देखते हैं। दो त्रिभुज दे रखे हैं आपको, एल एम पी और डीई एफ। दो त्रिभुज दे रखे हैं, एल एम जिसमें कि 2.5 है, एम पी जिसमें 2 है, और एल पी कितना है 3 है, और डीई 4 दे रखा है, ई एफ 5 दे रखा है, और डी एफ कितना दे रखा है, हाँ 6 दे रखा है। तो इस तरीके से हम दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करने के लिए नियम लगाएंगे, जो नियम हमने जो शुरुआत में पढ़े थे। आगे देखते हैं क्या होगा। तो देखिए त्रिभुज किसमें, एल एम पी व त्रिभुज
डी ई एफ से। तो कैसे लिखेंगे? अनुपात त्रिभुजों और भुजाओं का अनुपात देखेंगे बराबर है या नहीं है। तो चेक करते हैं सबसे पहले 2। तो एम पी बट्टे में, एम पी बट्टे में कितना होगा? डीई। एम पी 2/4 कितना हो जाएगा? 1/2 आ गया इसका। और एल पी बट्टे में कितना लिखा जाएगा? एल पी बट्टे में कितना हो जाएगा? डीएफ 3/6 बराबर 1/2। और एल एम बट्टे में कितना? ई एफ, एल एफ कितना है? 2.5 और ई एफ कितना आपका 5। सॉल्व करते हैं 27 अपॉन कितना हो जाएगा? 50। ये तो कट ही नहीं रही किस संख्या से, तो लिखेंगे इसलिए एम पी बट्टे में डी ई इज इक्वल टू एल पी बट्टे में डी एफ इज नॉट इज इक्वल टू एल एम बट्टे में ई एफ। जब ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो हमारे यहाँ पर कोई समृद्ध कसौटी के तीनों नियम फॉलो ही नहीं, मतलब समृद्ध कसौटी का कोई भी नियम फॉलो नहीं हो रहा। तो अतः कहेंगे, अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप नहीं है। त्रिभुज किसके? एबीसी नहीं, सॉरी एल एम पी समरूप नहीं है त्रिभुज डी ई एफ के। यही हमारा आंसर हो जाता है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, उस पर वर्क करते हैं। हाँ फ्रेंड्स, अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है? ये एंगल कितने का दे रखा है? 70 डिग्री दे रखा है, 70 डिग्री। त्रिभुज दे रखा है एम एन एल और पी क्यू आर। तो देखते हैं त्रिभुज एम एन एल एल व त्रिभुज पी क्यू आर से ये दे रखा है हमें, तो सॉल्व करेंगे। और इसकी भुजा रहेगी 10। तो अनुपात देखते हैं, एम एल बट्टे में क्यू आर, ये कितना हो जाएगा? 5। ये कितना है? 10। तो कितना हो जाएगा? 1/2। इसी प्रकार एम एन अपॉन कितना हो जाएगा? पी क्यू, तो कितना हो जाएगा? और 2.5 अपॉन कितना हो जाएगा? 5। तो कितना हो जाएगा? 25। 25 अपॉन कितना हो जाएगा? 50 इज इक्वल टू 1/2। और इधर भी दो भुजाओं के मध्य में एंगल है, इधर भी दो भुजाओं के मध्य में एंगल है। तो कैसे कह सकते हो कि एंगल एम बराबर किसके होगा? एंगल क्यू के बराबर कितना है? 70 डिग्री। तो कौन सा नियम लगेगा? एस, दो भुजाएं बराबर हो गई, इसलिए कहेंगे, शायद नियम लगा देता हूं, इसलिए दो तो भुजाएं बराबर हो जाएंगी, यानी एस ए एस नियम से, एस एस नियम लगा दो सीधा सीधा सा। क्या कहेंगे? त्रिभुज एम एन एल समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। यही हमारा आंसर है, क्योंकि भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, इस तरीके से हम कहेंगे कि दोनों त्रिभुज कैसे हो जाते हैं? समरूप हो जाते हैं। दो भुजा और एक एंगल आपस में बराबर होने से दोनों त्रिभुज कैसे हो जाते हैं? समरूप सिद्ध हो जाते हैं। आई होप आपको समझ में आऊंगा। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, उस पर वर्क करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, अब आपको क्वेश्चन नंबर 5 जो दे रखा है, उसमें दो ट्रायंगल दे रखे हैं ए बी सी और डी ई एफ। ये एंगल आपको 80 डिग्री का दे रखा है। हाँ तो फ्रेंड्स, अब आप क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो दे रखा है, एबीसी दे रखा है, इसमें एंगल ए कितना दे रखा है? 80 डिग्री का दे रखा है। और डीई एफ दे रखा है, इसमें एंगल एफ जो दे रखा है वो कितना डिग्री का दे रखा है? 80 डिग्री का दे रखा है। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डीई एफ से, तो सबसे पहले अनुपात देख लेते हैं। तो ए बी बट्टे में कितना हो जाएगा? डीएफ। तो ए बी का मान कितना है? 2.5। डी एफ का मान कितना है? 5। तो कितना हो जाएगा? 25/50 बोले तो 1/2, 25 के पाड़े से काट दिया। और बी सी बट्टे में कितना आ जाएगा? ई एफ। तो बी सी का मान कितना है? 3। ई एफ का मान 6। तो 1/2। अब गौर से देखें तो इस वाली भुजा
और इस वाली भुजा के बीच में एंगल ना हो के एंगल इससे परे है, लेकिन इन दोनों भुजाओं के बीच में एंगल है। ये इस वाली भुजा और इस वाली भुजा के एंगल क्या है, बीच में है। तो एंगल ए इज नॉट इज इक्वल टू एंगल एफ। अगर ये दोनों भुजा, ये एंगल अगर यहां होता तब हम कह सकते हैं दोनों त्रिभुज कहते हैं समरूप है। एंगल ए एंगल एफ के क्या नहीं है, बराबर नहीं, क्योंकि भुजाओं की यानी नियम क्या कहता है, साइड होगी पहले, फिर बीच में एंगल होगा, फिर साइड होगी, जब जाके हमारा नियम सेटिस्फाई होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि साइड, फिर एंगल, और फिर दूसरी जगह साइड आ रही है। यहाँ पे साइड एंगल साइड, इसमें नियम काम कर रहा है लेकिन इसमें काम नहीं कर रहा। तो एंगल ए जो है वो एफ के बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप व त्रिभुज डी ई एफ समरूप नहीं है। आई होप आप लोगों को ये रीजन समझ में आ गया होगा। इसके बाद उसका क्वेश्चन नंबर 6 है, उस पर वर्क करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, अब आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है वो क्या दे रखा है, एंगल त्रिभुज दे रखा है DEF। इसमें डी एंगल 70 डिग्री का, ई 80 डिग्री का, एंगल PQR दे रखा है, इसमें Q 80 और R कितने का है, 30 का है। इन दोनों ट्राइंगलों को गौर से देखा जाए तो इन दोनों ट्राइंगलों में एक एक एंगल मिस है। तो यदि हमारे पास में त्रिभुज के दो एंगल दे रखे हो तो तीसरा एंगल आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे, पहले वो एंगल निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज DEF से त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, योग बराबर कितना होता है हमारा, 180 होता है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ बराबर कितना हो जाएगा, 180। एंगल डी का मान तो है हमारे पास में 70, एंगल ई का मान कितना है 80, और एंगल एफ का मान हम निकाल लेंगे यहाँ से। तो कितना हो जाएगा 180, 70 80 कितना हो जाएगा 150, 150 हो जाएगा, प्लस एंगल एफ बराबर कितना हो जाएगा 180। एंगल एफ की यहाँ से वैल्यू निकालें तो 180 माइनस कितना हो जाएगा 150। तो एंगल जो एफ का मान आएगा वो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। निकाल लिया। तो ये जो एंगल एफ आया है वो हमारा कितना डिग्री का आया है, 30 डिग्री का आ गया है। इसी प्रकार त्रिभुज किसमें, PQR से, त्रिभुज PQR में भी एंगल मिस है। हम इससे भी लिख सकते हैं कि एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R बराबर कितना हो जाएगा, 180 के बराबर होगा। इसके भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो जाता है हमारा, 180 हो जाता है। एंगल P का मान कितना है हमारे पास है ही नहीं है। तो एंगल P प्लस Q का मान 80 प्लस 30 बराबर कितना हो जाएगा 180। आगे देखते हैं। हाँ तो एंगल P प्लस 80 और 30 कितना हो जाता है 110, सही है ना, हाँ 110 बराबर कितना हो जाएगा 180। आगे देखो एंगल P का यहाँ से मान निकालो तो कितना हो जाएगा 180 माइनस का 110। तो एंगल P का जो मान आएगा वो कितना डिग्री आ जाएगा, 70 डिग्री आ जाता है। तो एंगल जो P हमारे पास में कितना आया है, 70 डिग्री आया। बस तो दोनों ट्राइंगल्स के अंदर आप पूरे एंगल आ चुके हैं। अब दिख रहा है कि एंगल डी किसके बराबर है, पी के, एंगल ई किसके बराबर है, क्यू के, और एंगल एफ किसके बराबर है, आर के बराबर है। तो कह सकते हैं कौन 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 नियम से, यानी एंगल 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 नियम से दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाते हैं। तो प्रूफ कर देते हैं। अब देखेंगे कैसे, त्रिभुज डी ई एफ व त्रिभुज पी क्यू आर से। तो कैसे लिखेंगे, एंगल डी बराबर किसके है, एंगल पी के, कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। एंगल ई बराबर एंगल किसके है, क्यू के, कितना हो जाएगा 80 डिग्री। और एंगल क्या, एंगल एफ बराबर एंगल आर बराबर कितना है 30 डिग्री के। तो कौन से नियम से, एंगल 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 नियम से। तो क्या कहोगे आप कि त्रिभुज त्रिभुज डी ई एफ समरूप है त्रिभुज किसके, पी क्यू आर के। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमें पहले क्या निकालना था, इसमें एंगल नहीं थे तो एंगल निकाले, दोनों ट्राइंगल्स के आराम से निकाल सकते। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो जाता है 180 होता है। वी नो दैट, अबाउट दैट।
तो इसके बाद में फिर हमने दिख गया साफ साफ और त्रिभुज का नियम लगा दिया और हमारा आंसर आ चुका है। आई होप आप लोगों को त्रिभुज त्रिभुज की कसौटी या त्रिभुज की समरूपता के नियम समझ में आए होंगे। इसके बाद में इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, उस पर वर्क करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, अब आपको एक क्वेश्चन दे रखा है कि आकृति में, ये जो आकृति आपको दे रखी है इस आकृति में एंगल डीओसी डीओसी समरूप है ओ बी ए के, ओ बी ए के, और ओ बी ए सही है, तो बी ओ सी, यानी बी ओ सी कितना दे रखा है आपको 125 डिग्री दे रखा है, और एंगल सी सी डी ओ बराबर कितना 70 डिग्री दे रखा है। तो डी ओ सी ये वाला एंगल चाहिए, तो हमें ये वाला एंगल निकालना है, डी ओ सी ये वाला एंगल। डी ओ सी बताओ, पी सी ओ बताओ, ये बता दिया। तो फिर ये चाहिए हमें, ये वाला एंगल और चाहिए, ये वाला बताओ। और ओ ए बी, यानी ओ ए बी, और भाई ये वाला एंगल भी चाहिए। बता सकते हैं क्या? चलो ट्राई करते हैं। वैसे नॉर्मल वे में अगर हम ट्राई करें, ध्यान से देखें, तो ये इस तरीके से लाइन क्या हो रहा है, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है, एक दूसरे को काट रही है। जब दो लाइन किसी बिंदु पर काटती हैं तो उनके बनने वाले आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ये वाई है तो ये वाई भी होगा, और इन सबका जो सम होता है, इन सभी कोणों को क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। शीर्षाभिमुख कोण। अगर गौर से देखा जाए तो जब 125 का, तो ये वाला भी डी ओ ए 125 का होगा, ये एक्स और एक्स, और सभी कोणों का योग कितना हो जाता है, 360 होता है। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए एक्स मान लूं, एक्स, और ये भी कितना होगा, एक्स होगा, तो 125 और 125 250 250 हो जाते हैं, और ये कितना हो जाएगा 2x, यानी 250 प्लस 2x किसके बराबर होगा, 360 के बराबर हो जाता है। यहाँ से 2x का मान निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 360 माइनस का 250, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 110। यहाँ से x का मान निकालूं कितना हो जाएगा 55 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल आएगा वो हमारे पास में कितना डिग्री आएगा, 55 डिग्री। जब ये 55 का आ गया तो 70 और 55 कितना हो जाएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो जाता है, 180 होता है। तो ये 70 और ये 55 कितना हो जाएगा, 70 और 55 125, और 180 में से 125 घटा दो कितना आएगा 5 7, यानी 55। ये वाला एंगल भी कितना डिग्री आएगा, 55। जब ये 55 है तो ये भी 55, क्यों, जेड बनना एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। फ्री हो गया बस। अभी देखो सॉल्व करते हैं इसको, पर ऐसे करके नहीं आना, शॉर्ट्स में नहीं कर सकते, वहां वहां तो पूरा ही करके आना है बाकायदा। देखिए सॉल्व करते हैं। हल, क्या दे रखा है कि बी ओ सी बराबर कितना दे रखा है 125 डिग्री, और क्या दे रखा है सी डी ओ बराबर कितना दे रखा है 70 डिग्री। तो गौर से चित्रानुसार देखेंगे हम कि एंगल सी डी ओ बराबर, नहीं सी डी ओ नहीं, डी ओ सी बराबर होगा एंगल डी ओ सी के। क्यों, क्योंकि कैसा एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण एंगल लिख दो, यानी डी ओ सी, डी ओ सी, और बराबर होगा डी ओ सी, बराबर कितना हो जाएगा 125 डिग्री। कैसे का एंगल है ये, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। अब शीर्षाभिमुख कोण हो गए, इसका मतलब ये भी तो बराबर होगा डी ओ सी, डी ओ सी बराबर होगा एंगल बी ओ ए के। ये भी कितना, अगर मैं इसको x मान लूं, ये वाला x और ये भी x बराबर कितना हो जाएगा, ये भी कैसे कौन है, शीर्षाभिमुख कोण, मुख कोण। और एक ही बिंदु पर काटे गए सभी कोणों का योग कितना हो जाता है, 360 होता है। एक ही बिंदु पर बने कोणों का योग कितना हो जाता है,
360 डिग्री होता है। इसका मतलब एंगल बी ओ सी एंगल डी ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी, डी ओ सी और डी ओ ए आएगा, सॉरी डी ओ ए, यानी बी ओ सी और डी ओ ए, सही है। और डी ओ सी प्लस बी ओ ए, बी ओ ए डी ओ सी, सही है, बराबर कितना हो जाएगा 360 हो जाता है। इसका मान है हमारे पास में कितना है 125, इसका भी मान है 125, इसका मान हमने कितना मान लिया x प्लस का x बराबर कितना हो जाएगा 360। ये कितना हो जाएगा, ये तो 250 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा 360। यहाँ से 2x की वैल्यू निकाल लें तो 360 माइनस का कितना हो जाएगा 250, यहाँ से तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 110। यहाँ से x का मान निकालो तो कितना हो जाएगा 110 बट्टे में 2 बराबर कितना हो जाएगा 55 डिग्री। तो x का जो मान आएगा वो हमारे पास में कितना डिग्री आ जाएगा 55 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ जब x का मान 55 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब सीधा सीधा सा ये हमें अब दिखाई देने लग जाएगा कि जब ये 55 है ये दोनों 55, इसका मतलब x का मान हमारे 55 आया था, x का मान कौन माना था DOC और BOC माना था, लेकिन हमें निकालना भी तो था DOC। तो इसका मतलब ये हुआ एंगल ऑफ DOC का मान हमारे पास में कितना आ चुका है 55 डिग्री आ चुका है। ये 55 आ गया। इसके बाद में तो लिख सकते हैं त्रिभुज किससे DOC से C में, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो जाता है 180 हो गया। तो एंगल DOC में, तो इसका मतलब 70 डिग्री, ये वाला x वाला बीच वाला 55 डिग्री प्लस एंगल C यानी DCA, इसका नाम ही लिख देता हूँ पूरे एंगलों का, एंगल ODC CDO प्लस एंगल DOC प्लस एंगल DCO बराबर कितना दे रखा है 180। इसका मान कितना है 70, इसका मान अभी भी निकाला था कितना हो जाएगा 55 डिग्री प्लस इसको दे दो और DCO बराबर कितना हो जाएगा 180। ये दोनों कितना हो जाएगा 125 प्लस DCO बराबर कितना हो जाएगा 180। एंगल DCO की यहाँ से वैल्यू निकालो तो 180 माइनस कितना हो जाएगा 125, तो एंगल DCO बराबर कितना हो जाएगा 55 डिग्री। ये कितना डिग्री आया हमारे पास में 55 डिग्री। हाँ, तो एंगल DCO हमारे पास में कितना निकल के आ गया है 55 डिग्री निकल के आ गया। जब ये 70 का हो गया, ये हमें चाहिए था, इसका मान हमने 55 निकाल लिया, x मान कर ये कितना आया 55, ये भी 55। जब ये 55 है जेड बन रहा है तो देखो हम यहाँ कह सकते हैं कि त्रिभुज दे रखा था हमें कि ODC समरूप है त्रिभुज किसके OBA के, ये दे रखा था कि त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो एंगल आपस में क्या बराबर होंगे, बराबर होंगे। तो एंगल जो C है यानी एंगल DCO किसके बराबर होगा, एंगल OAB के, OAB। तो ये कितना डिग्री का हो जाएगा 55 डिग्री। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एंगल OAB बराबर कितना हो जाएगा 55 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके आपस में एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखिए त्रिभुज DOC DCO यानी ODC बराबर किसके है
ओ बी ए के बराबर है, तो ये जो एंगल होगा सी वाला एंगल वो किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर। तो देखो ये निकल के आया हमारा पहला एंगल, ये निकल गया, दूसरा ये है, और तीसरा ये। इस तरीके से आपका क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चनों पे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।